तो नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और सकारात्मक सोच शुरू हो जाती है। और नकारात्मक ऊर्जा क्यों घर में वास करती है? क्योंकि हमारी नकारात्मक सोच हो जाती है। और जब सकारात्मक सोच होने लगती है तो हमारी ऊर्जा घर में फैलने लगती है। तो सकारात्मक ऊर्जा जब घर में प्रवेश हो जाती है तो हर प्रकार की शांति, हर प्रकार का आनंद, हर प्रकार का मार्ग घर में, हर प्रकार की तरक्की आना शुरू हो जाती है। और जब नकारात्मक सोच होती है तो नाना प्रकार की बाधाएं घर में आना शुरू हो जाती हैं, नाना प्रकार के दुख, हर कार्य में विलंब आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अलकनाथ भगवान का दरबार लगा करके 7 दिन हम उनके चरणों में बैठ करके कथा का रसोपान करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और वो हमारी केवल सोच से ही जाती है। पितर शांति भी घर में हो जाती है। जो हमारे पितर होते हैं उनकी आत्माएं सूक्ष्म रूप से हमारे घर में विराजमान होती हैं और वो यही चाहते हैं कि हमने तो अपने जीवन में प्रभु की भक्ति कर ही नहीं पाई, अपने स्वरूप को जान ही नहीं पाया, हम भटकते ही रहे। लेकिन हमारे जो कुल में दीपक हैं, कुल दीपक हैं, जो हमारे नाती पोते हैं, जो हमारे परिवार में हैं, जिनकी मोह ममता में वो तुम्हारे ही घर में रहते हैं, तो उनकी तमन्ना ये होती है प्रभु की भक्ति करें और उनसे उनका भी कल्याण होता है। तो ये पितरों का स्थान दिया गया है, ये इसीलिए दिया गया है। भागवत कथा में बताया जाता है जब 7 दिन गोकर्ण ने साप्ताहिक विधान रखा था अपने घर पर, प्रभु की कथाओं को श्रवण कराया, भगवत कथा के माध्यम से जो धुंधकारी प्रेत को स्थान दिया गया था तो धुंधकारी प्रेत को मुक्ति मिल गई थी। तो हमारे घर पर जब 7 दिन प्रभु की पावन कथा होगी, जो अमर कथा जिसको कहते हैं, जिसको राम कथा कहते हैं, जिसको भगवत कथा कहते हैं, उसका जब हम श्रवण करेंगे तो हमारी भी नकारात्मक सोच दूर चली जाएगी और हमारे अंदर जागृति पैदा हो जाएगी और हमारे घर में जो प्रेत आत्मा है उनको भी मुक्ति मिल जाएगी और फिर घर में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। तो आइए चलते हैं। इसीलिए ये अनुष्ठान रखा गया है 7 दिन का। तो सभी भक्तों से कहना यही है कि 7 दिन के लिए थोड़ा सा समय निकालें। वैसे तो जिंदगी जब तक है फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। और वो भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे आपके अंदर ही विराजमान है। क्योंकि बाबा ने भी कहा है क्या कि गौ गोचर जहाँ लग मन जाए, मन के द्वारा जितना जाना जाता है, माना जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है, अनुभव किया जाता है, ये सब माया है। लेकिन जानने वाला ही सत्य है। तो हम सबको जानते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन खुद का ही पता नहीं खुद कौन है। इसलिए संत महापुरुषों ने बताया है, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, समझो जहां उसने बहुत बड़ी बात कर ली। और अपने आप को जानने के लिए ही, खुद निस्वरूप का बोध करने के लिए ही इस साप्ताहिक कथा का अनुष्ठान रखा गया है। वैसे तो हमने बहुत भागवत कथाएं सुनी होंगी, बहुत कथाएं राम कथाएं सुनी होंगी, लेकिन मैं आज पहली बार आपके मोहल्ले में कथा का ये अनुष्ठान रखा गया है। तो मैं वादा करता हूं कि अगर आप लोग भाव भक्ति के साथ सुनेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा, अपने स्वरूप का बोध होगा कि मैं अपने आप को भी जानता हूं, मैं कौन हूं। क्योंकि एक बार नारद ऋषि मृतलोक का भ्रमण करने के लिए आए, तो उन्होंने देखा इस संसार में आकर के कोई तो बहुत बलवान है, कोई बहुत कमजोर है,
कोई बहुत रूपवान है, कोई कुरूप है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है। किसी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है तो वहां डीजे बज रहा है, किसी के यहाँ पुत्र खत्म हो गया है वहां रोना धोना हो रहा है। तमाम प्रकार के संसार में आकर के उन्होंने जब दुख देखे तो नारद ऋषि सोच ले ये सपने की दुनिया है, और सपने की दुनिया में ये लोग कितने दुखी सुखी हो रहे हैं। इस संसार में अपने जीवन में अगर संसार में कोई उन्नति हो जाती है तो अपने आप को उन्नतशील मानते हैं, कोई अवनति हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है तो बहुत बिलखते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। जबकि ये तो सपना है, जिसे रात्रि में आप सपना देखते हैं, सपने में कोई राजा हो जाए तो सपना देखते वक्त तो उसे ऐसा लगता है कि मैं राजा हो गया हूं, अगर जागे तो जीव के तू रह जाते हैं। यही बात है, वो रात्रि का सपना एक दिन का सपना है। इस संसार एक स्वप्न का बना हुआ है। इस संसार में जितना जो कुछ भी है वो सब स्वप्न जैसा है। अगर ये सत्य होता तो सपने की दुनिया में जाते तो ये सत्य हो जाता है, और इस दुनिया में आते तो सपने वाला सत्य हो जाता है। इसलिए यह सब कुछ स्वप्न है। ये बात सोच करके नारद ऋषि ने सोचा इन लोगों के अंदर ये जागृति क्यों नहीं हो रही है। तो नारद ऋषि ने सोचा इनके लिए सत्संग की जरूरत है, इनके लिए अमर कथा सुनने की जरूरत है। ये उन चीजों में क्यों लगे हुए हैं जो चीज है ही नहीं, और जो चीज है उस स्वरूप से वंचित है। तो नारद ऋषि ने सोचा इनको तो अमर कथा सुनने को मिले तभी काम बन सकता है। चलो भगवान भोलेनाथ के पास चलते हैं और उनसे कहेंगे प्रभु आप मृत्युलोक में चलिए, और मृत्युलोक में चल करके सबको अमर कथा श्रवण कराइए। नारद ऋषि भगवान भोलेनाथ के पास आते हैं और कहा भगवान आप मृत्युलोक चले और मृत्युलोक में सबको अमर कथा सुनाए चलकर। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि वहां कोई अमर कथा सुनने का अधिकारी नहीं है, और अमर कथा उन्हीं लोगों को सुनाई जाती है जो इसके अधिकारी होते हैं। कहने लगे कि यह गुरु है उनसे गोपनीय जिनमें श्रद्धा भी विश्वास नहीं। देव की गाथा है जगजीवों का इतिहास नहीं। ये गुरु से गोपनीय है। अमर कथा सुनने के अधिकारी वही होते हैं जिनके अंदर श्रद्धा और विश्वास होता है, और जिनके अंदर श्रद्धा विश्वास ही नहीं होता वो अमर कथा सुनने के अधिकारी नहीं होते हैं। इसलिए मैं उनको अमर कथा नहीं सुनाऊंगा। भगवान भोलेनाथ ने नारद ऋषि ने बहुत भगवान भोलेनाथ से कहा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। जब कोई तैयार नहीं हुआ तो अब तो नारद ऋषि गौरा मैया के पास आते हैं और गौरा मैया से कहते हैं गौरा जी एक बात बताओ मैया, क्या भगवान भोलेनाथ तुमसे कितना प्रेम करते हैं? गौरा मैया कहने लगी बहुत, आप भी बहुत करती हो। बोले हाँ, लेकिन आप तो करती, भगवान भोलेनाथ तुमसे छल करते हैं, भेद रखते हैं। बोले कैसी बात करते हो नारद? बोले हम बताएं? बोले हाँ। बोले तुमने कभी उससे पूछा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो मुंडों की माला कहां से आई? कौन है वो मुंड? जिनके मुंड है उससे वो अधिक प्रेम करते हैं। तो गौरा मैया ने कहा आज तक तो हमें नहीं बताया। बोले पूछना किनके मुंडों की माला पहने हुए हैं वो। गौरा मैया भगवान भोलेनाथ के पास गई और कहा स्वामी हमको ये बताइए आपके गले में जो मुंडों की माला है ये मुंड किसके हैं? भगवान भोलेनाथ समझ गए कि नारद ऋषि ने बहकाया है गौरा के लिए। तो कहने लगे भगवान भोलेनाथ ये मुंड आपके हैं? बोले हमारे? बोले हाँ, जब जब तुम मरी तो हमने तुम्हारे मुंड की माला बना करके उसको पहन लिया। तो
गौरा मैया कहने लगी हम मरे और तुम नहीं मरे। बोले हम नहीं मर सकते। बोले क्यों, तुम क्यों नहीं मर सकते? तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे हम इसलिए नहीं मर सकते कि हम अमर कथा को जानते हैं, हम अमर कथा को जानते हैं इसलिए हम नहीं मर सकते। बोले तो तुमने अमर कथा हमें क्यों नहीं बताई, हमें भी सुनाना चाहिए अमर कथा, और हमें भी अमर कथा सुनाओ। अब जिद कर गई गौरा, तो भगवान भोलेनाथ गौरा जी को लेकर के पहाड़ों की कंदराओं में गए और पहाड़ की गुफा में प्रवेश करने से पहले नांदिया को वहीं छोड़ दिया, चंद्रमा को उतार करके वहीं रख दिया और गणों को वहीं पर छोड़ दिया और पहाड़ों की गुफाओं में लेकर के गौरा मैया को चले गए। तो अंदर जाकर के देखा कोई नहीं है। अगर कोई पशु पक्षी हो तो उसके लिए जब उन्होंने ताली बजाई तो पशु पक्षी भी उड़ के वहां से चले गए। लेकिन एक मैना बैठी हुई थी, वो गर्भवती थी, वो जैसे ही उड़ी तो उसका अंडा वहां गिर गया और अंडा वो चटक गया। जब अंडा चटक गया तो मैना तो उड़ के चली गई लेकिन अंडा वहीं रह गया। तो भगवान भोलेनाथ अब कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं तो कहना पड़ा ध्यान दें कि महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, त्रिपुरा के महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, त्रिपुरा के सुनाने लगे तो कहने पड़ा भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, कथा हुई ना पूरी जब नींद गौरा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, अरे भोलेनाथ जी समझ न पाए और सोचा की होकार उमा के पड़ गए सोता, पूरा तेरा सोता। गौरा मैया को नींद आ गई और हुकरा वो तोता दे रहा था। तो आगे होता क्या है, जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी, जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी, और हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी, और
जब तुमको नींद आ गई थी तो ये कथा फिर सुनी किसने है? ये कथा सुनी किसने है? तो फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? हमारी कथा जब लगे सुनाने गौरा को ससुराल घुमा के पड़ गए तोता मुस्कुरा तेरा तोता घुमा के देव सूर्यानंद कंद भगवान की जयकारा को जोर से बोला करें, क्योंकि जयकारा बोलने से बड़े फायदे होते हैं। हमारे अंदर जितने बुरे विचार होते